प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर के पास सबसे पहले कब जाया जाए? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? बच्चे के दिल की धड़कन कब तक आ जाती है और कब तक बच्चे के दिल की धड़कन ना आए तो ये परेशान कुन बात है। पूरे हमल में कब कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? क्या अल्ट्रासाउंड की शुआएं बच्चे के लिए खतरनाक हैं, बच्चे को नुकसान देती हैं? आज की वीडियो में मैं इन सवालात के जवाब दूंगी, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फवक्तन ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा मुमताज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कुछ फीमेल जैसे ही दिन ऊपर होते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ताकि उन्हें अच्छी एडवाइस दी जा सके, फोलिक एसिड की गोली शुरू करवाई जा सके। अब बात है कि पहला अल्ट्रासाउंड कब किया जाए। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आप डॉक्टर के पास गई हैं, तो कुछ डॉक्टर्स फौरी अल्ट्रासाउंड करती हैं और कुछ नहीं करती। ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ। अगर आपके पास अच्छी मशीन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड करने का क्या फायदा है कि हमें बच्चे की जो थैली है, जिसे गेस्टेशनल सैक कहते हैं, हमें वो नजर आ सकती है। हम इस बात की तसल्ली कर सकते हैं आया कि हमारा सही जगह पर ठहरा कि नहीं, बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं। अगर पेशेंट ने अच्छा पानी पिया हो, मसाला अच्छा भरा हो, तो हमें ये अल्ट्रासाउंड पेट से भी कर सकते हैं और हमें बच्चे की थैली नजर आ जाती है। अदरवाइज हम ये अल्ट्रासाउंड अंदरूनी भी कर सकते हैं, जिसको टीवीएस ट्रांसवजाइनल स्कैन कहते हैं। इससे हमें ये तसल्ली हो जाती है कि हमल बच्चेदानी के अंदर ही है। पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहिबा क्या बच्चे की दिल की धड़कन बन गई है? तो मैं आप लोगों को बताती चलूं, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट के फौरी बाद डॉक्टर के पास गई हैं और अल्ट्रासाउंड किया गया है और बच्चे की दिल की धड़कन नजर नहीं आ रही, तो ये परेशानी की बात नहीं है। मैं अपने पेशेंट को यही काउंसल करती हूँ कि अगर आपको इस वक्त बच्चे की दिल की धड़कन नजर नहीं आई तो ये परेशानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टली बच्चे की दिल की धड़कन 6 से 7 हफ्ते पर नजर आती है। ये अल्ट्रासाउंड करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम ये तसल्ली कर लें कि हमल बच्चेदानी के अंदर ही है। जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो हम कब करवाएं? वो अल्ट्रासाउंड हम करवाएंगे 7 से 8 हफ्ते के दरमियान। उस अल्ट्रासाउंड से हमें क्या फायदा होगा? बच्चे की दिल की धड़कन की तसल्ली हो जाएगी कि आया कि दिल की धड़कन आई कि नहीं आई, एक ही बच्चा है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ज्यादा है। दूसरा, इस टाइम पर हम इस कैरिज को भी देख सकते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ बच्चे की थैली बनी है और बच्चे की थैली का साइज 25 mm तक पहुंच गया है, लेकिन उसमें बच्चा नहीं बना, मीन बच्चे की ग्रोथ हुई ही नहीं, तो हम इसको मिसकैरिज कह देते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड आप करवाएं ना करवाएं, लेकिन जो ये वाला अल्ट्रासाउंड है 7 से 8 हफ्तों के दरमियान ये जरूरी है, ताकि बच्चे की दिल की धड़कन की तसल्ली हो सके और ये तसल्ली हो सके कि बच्चे की ग्रोथ कैसी जा रही है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हम 10 से 12 हफ्तों पे करवाएंगे। ये अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट मींस अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से करवाया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है? इसको हम एज अ डेटिंग स्कैन भी लेते हैं। डेटिंग स्कैन का मतलब है जो प्रेगनेंसी के एंड में डिलीवरी का टाइम पास आता है, तो बाज़ फीमेल्स अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट भूल चुकी होती हैं, हमें बच्चे की ग्रोथ कम लग रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एज अ डेटिंग स्कैन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। उससे हम डिलीवरी की डेट और बच्चे की एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज क्या है वो निकालते हैं। दूसरा, इस अल्ट्रासाउंड पे अगर बच्चे में खुदा न खास्ता दिमाग में या किसी में कोई नुक्स हो तो वो भी पता चल जाता है। नेक्स्ट, इसी अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की गर्दन की मोटाई, जिसको नक्कल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वो चेक की जाती है। अगर इसकी वैल्यू एक खास मिकदार से ज्यादा आती है तो रिस्क होता है कि बच्चे में अबनॉर्मेलिटी हो, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी हो। डाउन सिंड्रोम का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें ये नुक्स हो सकता है, तो फिर हम पेशेंट के फर्दर टेस्ट करवाते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड हमने कब करवाया? 7 से 8 हफ्तों पे, ताकि बच्चे की दिल की धड़कन और ग्रोथ की तसल्ली हो सके। सेकेंड अल्ट्रासाउंड हमने करवाया 10 से 12 हफ्तों पे। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है उसको एनोमली स्कैन कहते हैं। वो आइडियली 18 से 22 हफ्तों के दौरान कराया जाता है। इसमें बच्चे की साख को बहुत डिटेल से देखा जाता है। बच्चे के दिमाग, दिल, गुर्दे, पेट, टांगे, बाजू, हर चीज डिटेल से देखते हैं। आया कि बच्चे का सर ठीक है, उसमें पानी तो नहीं है, बच्चे के मैदे का साइज ठीक है, अंतुलियों में कोई मसला तो नहीं है,
دل ٹھیک ہے, دل کی ساخت صحیح بنی ہے, چاروں خانے بن گئے ہیں, وہ پراپر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بچے کے دونوں گردے ٹھیک ہیں, ان میں پانی کی تھیلیاں سست تو نہیں ہے, ٹانگوں اور بازوں کی لمبائی بالکل ٹھیک ہے, آپس میں میچ کر رہی ہے. کیونکہ کچھ اب نارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر بچے میں پائی جائے تو بچہ آگے جا کے زندہ نہیں رہ سکتے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی جان لیوا اب نارمیلٹی بچے کے اندر ہو تو اس ٹائم حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے. اگر ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے تو پیشنٹ خود بھی اور پیشنٹ کا ڈاکٹر بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے, اس عمل کو خیر خیریت سے آگے لے کر چلتے ہیں. اس کا آئیڈیل ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ 18 سے 22 ہفتوں کے درمیان ہے. اگر یہ الٹرا ساؤنڈ پہلے یا بعد میں کروایا جائے تو اس کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتی ہے, ہماری دادیاں ساسیں مائیں یہ بات کہتی ہیں کہ زیادہ الٹرا ساؤنڈ مت کرواؤ, بچے کو نقصان ہوگا. الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں بچے کو نقصان دیتی ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں ایسا ہرگز نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ سے بالکل بھی بچے پر برا اثر نہیں پڑتا. الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں بچے کے لیے بالکل سیف ہے. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی حمل ہو اپنی گائنیکولوجسٹ کو ریگولر چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ بچے کی گروتھ اور ہر چیز کی تسلی ہو سکے. پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں, میں ان کا آنسر کروں گی. تھینک یو.